नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बारे में। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,25,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दवाई मिल चुकी है, इलाज मिल चुका है। इसके बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, ये जो खबर सामने आई है कि कोरोना का इलाज मिल गया है और दो दवाएं सामने आई हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये कितनी कारगर साबित होंगी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही कि 4,25,000 के करीब मरीज़ हो गए हैं, तो ये फ़िक्रमंदी की बात है। हालांकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.25 लाख के करीब मरीज़ सेहतमंद भी हो गए हैं। 1,60,70 हज़ार ही जो हैं वो एक्टिव मरीज़ हैं। ये भी पैमाना हमें रखना होगा। और हमारे हिंदुस्तान में बिलखुसूस जो अमवात हुई हैं युसरा साहबा, वो कम हैं बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, लेकिन इसके बावजूद हम इसको संजीदगी से ही लेंगे। जो एहतियात है वो हमें बरतनी है और कोरोना को बहुत मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर निकल रहे हैं और मास्क तक नहीं लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको एहतियात बहरहाल करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई बड़ी परेशानी न हो। और दिल्ली हो या अहमदाबाद, गुजरात हो, मुंबई हो, तो इस किस्म के तमिलनाडु हो, इस किस्म के जो बड़े शहर और स्टेट हैं वहाँ पे मुसलसल अभी तादाद बढ़ रही है। एक दिन में 15 से 16 हज़ार नए मरीज़ सामने आ रहे, तो इसलिए ये ख़तरे की बात है। जहाँ तक आपने दवा की बात की है, तो मैंने इंकलाब में आज लिखा है कि कोरोना अब ला इलाज नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि 2 दवाएं सामने आई हैं। एक हैदराबाद की कंपनी है, उसने इसको बनाया है, और एक मुंबई की कंपनी है। हैदराबाद की जो कंपनी है उसका नाम है कोविफोर। ये हैदराबाद की कंपनी है, इसने कोविफोर के नाम से एक इंजेक्शन बनाया है जो कोरोना को रोकता है, जैसा कि कंपनी ने दावा किया है। और दूसरी कंपनी है जो टेबलेट है, मुंबई की है, वो टेबलेट है फेविपिराविर, इस तरीके से उसका कुछ नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। इसमें ये कोरोना की दवाओं के और इस सब के अजीब अजीब नाम आए कि जिनका लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल ये दवा भी उसी किस्म की आई है कि जिनको याद करना, कोविफोर तो याद हो गया लेकिन दूसरी दवा का नाम नहीं मालूम, मतलब याद नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो टेबलेट आई है वो 103 रुपए की टेबलेट बताई जा रही है। 2 टेबलेट उसकी खानी है आपको जो 1800 mg की होगी। उसके बाद फिर आपको 1-2 हफ्ते करीब वो दवा खानी होगी 800 mg की, और ये बहुत महंगी नहीं है अगर देखा जाए तो। और एक राहत की सांस ली जा रही है और इसको अब पूरे मुल्क में तमाम स्टोर में पहुंचाने की बात की जा रही है, और इसको मंजूरी मिल गई है। बाकायदा जो वजारत है या डिपार्टमेंट जो है जो ड्रग्स वगैरह को मंजूरी देता है, तो ये एक खुशी की बात है। लेकिन अभी तक युसरा साहबा मरकज़ी वजारत सेहत से इसके ताल्लुक़ से कोई बयान नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसके शेयर्स जो हैं वो फैल रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, एक उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन मुझे हैरत है कि अगर ये इतनी बड़ी कामयाबी है और हुकूमत के ही शोबे ने इसको मंजूरी दी है, तो वजारत सेहत बाकायदा ऐलान क्यों नहीं करता है? कहाँ पे तज़ब्ज़ुब है, कहाँ पे अभी कमी है? कम से कम इसकी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि ये ख़बर आम हो रही है। लेकिन इन दवाओं की कंपनियों का ये भी दावा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, वो भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने इसका टेस्ट किया है
और टेस्ट में इसके फ़ायदे सामने आए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया इसरा साहबा कि अभी जो माहिरीन हैं, जो कोरोना के माहिरीन, उनका कहना है कि अभी और बड़े पैमाने पर इसका टेस्ट होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, अपनी आखिरी बात इसमें, कि अगर वाकई ये फ़ायदेमंद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो फिर इसका इस्तेमाल करने देना चाहिए। देखिए, अगर ये चीज़ मालूम हो जाए ना कि इस चीज़ का इलाज है तो 50% बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो दहशत फैली है यूसरा साहबा, वो ये कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि नहीं इसका इलाज है तो 50% खौफ निकल जाए, 50% खौफ निकल जाए। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ख़बर है वो सच हो और लोग बिला इलाज न मरें, बल्कि इलाज उनका हो और वो सेहतमंद हो और एक उनको हौसला मिले। जी मुमताज़ साहब, अब 4,25,000 के करीब मरीज़ हो गए हैं, क्या ये अब खतरे वाली बात नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ख़तरे वाली बात है, क्योंकि जब कोरोना बढ़ रहा है और हमने बाज़ार भी खोल दिया क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो रहे थे, मरीज़ की तादाद बढ़ रही है, तो ये एक ख़तरे वाली बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सेहतमंद होने वालों की तादाद भी यूसरा साहिबा बहुत अच्छी है। अगर 2.25 लाख यानी 4,25,000 जो टोटल तादाद है मजमूई तौर पर, उनमें अगर 2.25 लाख लोग सेहतमंद होते हैं तो ये एक अच्छी तस्वीर है। इससे न घबराने की ज़रूरत है न डरने की। फिर इसमें हमने ये देखा है कि मौत बहुत कम हो रही है, यानी लोग जो है जल्दी मरते नहीं हैं। हालांकि एक खबर ये भी चल रही है कि छिपाया जा रहा है, पूरी तादाद नहीं बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि कितना छिपा लिया होगा। अगर छिपाने की भी बात अगर हम देख ले, तब भी हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस बीमार हुआ और मर गया। बहुत सारी मिसालें हैं कि लोग बीमार हुए और सेहतमंद भी हो गए। उनको जो है इम्यून सिस्टम उनका डेवलप किया गया, उनको रखा गया इमरजेंसी में, और उनको दवाएं जो भी हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग किया गया और फिर वो रिलीज़ हो गए। तो बहरहाल ख़तरे वाली बात होती है, ख़तरा छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसका एहसास होना चाहिए और उसका इलाज अगर मिल गया है तो ये और खुशी की बात है। जी मुमताज़ साहब, दिल्ली में टेस्ट बढ़ाने की बात थी, क्या इस पर अमल हो रहा है? देखिए, अब शायद टेस्ट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लोग शायद नहीं जा रहे। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये बताया गया कि जो रेलवे कोचेस बनाए गए थे उसमें 8,000 मरीज़ों की कैपेसिटी है, लेकिन वो कोचेस खाली हैं क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं या टेस्ट नहीं हो रहा है। बहरहाल इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बात कही गई थी, जिसमें अमित शाह थे, एलजी थे, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, कुछ माहिरीन थे और मरकज़ी वज़ीर सेहत, इन सब की मीटिंग हुई थी और कल भी ये मीटिंग हुई है। उसमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराया जाए ताकि हमें मालूम हो सके कि एक्चुअल पोजीशन क्या है दिल्ली में और फिर हम उसकी एहतियात कर सकें। और ये उस वक्त हुआ था यूसुफ साहबा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी। तो ये एक अच्छा कदम है, टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को सही बात मालूम हो सके कि कौन मरीज़ है, कौन इफ़ेक्टेड है, और अगर थोड़ा सा इफ़ेक्ट है तो उसको जल्दी से ठीक कर लिया जाए। अभी एक और शायद चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा है कि जो घर में क्वारंटाइन हैं उनको एक ऑक्सीजन टाइप की कुछ चीज़ जो है उनको आइटम दिया जाएगा ताकि वो अपना लेवल को देख सकें। तो इस तरीके की कोशिशें भी मैं समझता हूँ कि अच्छी हैं और टेस्ट होना चाहिए। और टेस्ट होने के सबब अगर मरीज़ ज़्यादा हों तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ कि ये समझें कि मरीज़ बहुत हो गए हैं। भाई जब टेस्ट ज़्यादा होगा तो उसमें मरीज़ निकलेंगे, तो इसको बजाय ये कि आप निगेटिव लें, मैं समझता हूँ इसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए कि एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट में मरीज़ पाए गए हैं और अब उनको प्रॉपर रख करके, और वो और नहीं फैलेगा, वो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात थी उसमें कमी आएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हमने उनसे बात की, हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की जो तादाद है 4,25,000 के करीब पहुंच चुकी है।
लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि दो दवाएं हैं निकली हैं इसके लिए, और ये कितनी कारगर साबित होंगी इस पर हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।